वेलकम टू माय चैनल कथावदति। संजय कमरे में बैठकर टीवी देख रहा था। राधा और उसकी सासू माँ दोनों किचन में थे। राधा बर्तन मांज रही थी और सासू माँ सुबह के खाने की तैयारी में लगी थी। 6 साल की पिंकी स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी। संजय ने रूम से ऊंची आवाज में कहा, राधा तुम्हारी सैलरी आ गई होगी तो इस महीने का किराया तुम दे देना। मेरी सैलरी आने में अभी वक्त लगेगा। राधा ने किचन से ही सहमति जताई। जी जरूर दे दूंगी। इस बातचीत से पिंकी के कान खड़े हो गए, क्योंकि कल ही अंकल से सुना था कि सैलरी 1 महीने की वह दी हुई रकम होती है जो अपने काम के बदले मिलती है। इस बात की याद आते ही वह तुरंत किचन की ओर दौड़ी। ऐसे अचानक दौड़ते देख संजय भी उसके पीछे दौड़ा। पिंकी ने रसोई में जाकर अपनी दादी की ओर देखकर कहा, मम्मी पापा को सैलरी मिलती है, दादी आपको नहीं मिलती क्या? संजय और राधा एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दादी ने पिंकी को समझाते हुए कहा, बच्चे तुम्हारे मम्मी पापा ऑफिस जाते हैं इसलिए उन्हें सैलरी मिलती है। मैं तो घर पर ही रहती हूँ ना, इसलिए मुझे सैलरी नहीं मिलती। पिंकी बोली, ऐसा क्यों? आप भी तो काम करती हो, पूरा दिन घर में लगी रहती हो। पिंकी को यह बात कुछ समझ नहीं आई तो वह बोली, दादी आप भी तो कितना सारा काम करती हैं। सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाना, खाना बनाना, पूरे घर की साफ सफाई करना, मुझे ट्यूशन पढ़ाना और बाजार जाकर राशन लाना और भी पता नहीं क्या क्या। आपके इन्हीं सभी कामों की वजह से तो मम्मी पापा निश्चित होकर काम पर जा पाते हैं और मैं भी स्कूल में अच्छे नंबर से पास हो पाती हूँ। तो क्या इन कामों की कोई वैल्यू नहीं? पिंकी की बातें सुनकर कुछ पलों के लिए सब शांत हो गए और सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। 9 साल की एक छोटी सी बच्ची जो सोच रही थी वह गलत नहीं था। संजय और राधा के पास इसका कोई जवाब नहीं था, मगर दादी के पास था। वह बोली, किसने कहा मुझे सैलरी नहीं मिलती? मुझे पैसों के रूप में, कागजों के रूप में सैलरी नहीं मिलती, लेकिन मुझे जिस रूप में सैलरी मिलती है उसकी कोई कीमत नहीं। मैं घर की जिम्मेदारी संभालती हूँ तो मुझे तुम्हारी मम्मी एक दोस्त के रूप में मदद करती है। वह मेरा इतना सम्मान करती है, वह मेरे लिए सैलरी है। मुझे पैसों की जरूरत होती है और मैं तुम्हारे पापा को बोलती हूँ तो बिना यह जाने कि मैं उनका क्या करूंगी, कहाँ उठाऊंगी, वह मुझे झट से पैसे निकाल कर दे देते हैं। तुम्हारे पापा का यह विश्वास मेरी सैलरी है और तुम जो मुझे इतना प्यार करती हो, मेरे बारे में इतना सोचती हो, वह तो मेरे ऊपर की कमाई है। अब बताओ, क्या मुझे किसी से कम सैलरी मिलती है? दादी की बातें सुनकर पिंकी खुश होकर दादी के गले लग गई। बोली, अरे वाह दादी, आप तो बहुत अमीर हैं। सबके चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ गई। राधा अपनी माँ के पास आई, उनका हाथ पकड़कर बोली, मम्मी जी हमने कभी इस बारे में नहीं सोचा, लेकिन आपको कभी इस बारे में विचार नहीं आता कि आपको भी सैलरी मिलनी चाहिए? कभी कभार, वह भी जब तुम लोगों को कुछ खरीद कर देना होता है तब थोड़ा सा बुरा लगता है। पिंकी बीच में ही बोल पड़ी, तभी तो मैं आपसे कह रही थी दादी आप ट्यूशन शुरू कर दीजिए। संजय और राधा माँ की तरफ देखने लगे। यह क्या माजरा है मम्मी? संजय ने पूछा। अरे कुछ नहीं बेटा, ये पिंकी तो बस बातें बनाती है। माँ ने बात को टालने की कोशिश की। नहीं पापा, मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। मेरी फ्रेंड रूही है ना, उसकी मम्मी एक बार मुझसे पूछ रही थी कि तुम हमेशा क्लास में अव्वल आती हो, हर विषय में अच्छे मार्क्स आते हैं, तुम कौन सी ट्यूशन क्लास से ट्यूशन लेती हो? मुझे भी बताओ ताकि रूही को भी वहीं भेज सकूं। जब मैंने उनसे कहा कि मुझे तो मेरी दादी ही पढ़ाती हैं तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। फिर अगले दिन तो वह हमारे घर ही आ गई थी और दादी से मिलकर उन्होंने रूही और उसके साथ 3-4 बच्चों को ट्यूशन देने के लिए कहा, लेकिन दादी ने मना कर दिया। दादी हाँ भी कैसे करती, उनके पास दिन भर इतना सारा काम जो होता है। पिंकी ने सारी बात खुलकर कही। संजय बोला, अरे माँ आपको ट्यूशन पढ़ाना चाहिए, यह बात तो पक्की है कि आप पढ़ाती बहुत अच्छा हैं। देखिए मुझे भी तो आपने ही पढ़ाया था, उसी की बदौलत मैं इतनी अच्छी नौकरी पर हूँ आज। और रही बात घर के कामों की, तो हम उनके लिए काम वाली रख लेंगे, आप अपना वक्त ट्यूशन पढ़ाने में दीजिए। सरला ने थोड़ी आनाकानी की, लेकिन बेटा बहू और पोती ने मिलकर उन्हें आखिरकार ट्यूशन चलाने के लिए मना ही लिया। 1 महीना बीत गया। सरला ने अपने बेटे बहू और पोती को एक अच्छे रेस्टोरेंट में अपने पैसों से खाना खिलाया। उस दिन सरला देवी की आंखों में रिश्तों की कमाई के साथ अपनी पहली कमाई की खुशी और संतोष चमक रहा था। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू।